आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा सीट को लेकर बुधवार शाम प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद भी सपा में अभी भी मामला सुलझता नहीं दिखाई पड़ रहा है। पार्टी हाईकमान ने पूर्व मंत्री यासर शाह और शब्बीर वाल्मीकि के बीच का रास्ता निकालते हुए श्रावस्ती जिले के सपा नेता एमएलसी को मोहम्मद रमजान के नाम की घोषणा तो कर दी, लेकिन इस फैसले से तीनों पक्ष असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि टिकट घोषणा के फौरन बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मटेरा से घोषित सपा प्रत्याशी मोहम्मद रमजान ने वहां से चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है और बताया कि वो मटेरा के बारे में अभी जानते भी नहीं और नामांकन का दौर शुरू तो हो चुका है, लेकिन सपा में आपसी खींचतान की वजह से एक सीट का मसला अभी भी बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि पार्टी हाईकमान का अंतिम निर्णय क्या होगा और क्या होता है। और इसके अलावा जिले की 7 विधानसभा सीटों में इस बार किसी यादव को टिकट न दिया जाना भी काफी चर्चा में है। साथ ही आपको बता दें कि कैसरगंज विधानसभा से मसूद आलम को टिकट दिया गया है, जहां पर पूर्व विधायक और पुराने नेता राजतेज यादव का टिकट कटने से बड़ा झटका लगा है। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही आभारी हूँ, लेकिन चूंकि मैं मटेरा में 15 दिन 20 दिन भी प्रचार नहीं किया हूँ और मात्र 15 दिन रह गया है, तो हम जानते नहीं मटेरा के बारे में, तो मैं वहाँ चुनाव कैसे लड़ सकता हूँ जहाँ हमने 10 साल बराबर मेहनत किया। चुनाव जब 12 में चुनाव जीता था, 5 साल मेहनत किया, बने रहे जनता के बीच में। हारने के बाद भी बहुत कम वोट से हरा दिया गया। हारने के बाद भी मैं जनता के बीच में बना रहा। जनता ने इतना असीम प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, तो हम 290 में ही चाहते हैं चुनाव लड़ें। जब हम मटेरा से चुनाव लड़ेंगे तो हमारी यहाँ 290 श्रावस्ती की जनता क्या करेगी? वो चाह रही कि यहाँ से चुनाव लड़ें, तो हम वहाँ से मटेरा से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नई जगह है और मटेरा से देना था भाई असलम रायनी को, वहाँ हमारे यहाँ दिया है 290 श्रावस्ती में। वो उनको तो 290 से लड़ना, यहाँ श्रावस्ती से बिंगा से लड़ना चाहिए, 289 से, जहाँ के वो विधायक है। क्यों भाग रहे हैं यहाँ से? जब यहाँ से भाग रहे तो वहाँ की जनता उनको वहाँ से भगा देगी। आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति जो हमारी जनता कहेगी वो हम करेंगे, जो वोटर्स हैं जो हम कहेगी वो हम करेंगे, लेकिन हमको मटेरा से चुनाव नहीं। और इसी खबर पर हमारे साथ सपा नेता तारिक खान और वरिष्ठ पत्रकार शादाब हुसैन जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सपा नेता तारिक खान के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि मोहम्मद रमजान ने टिकट वापस कर दिया। तो तारिक खान के पास जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह रही तारिक जी कि क्या ऐसा फैसला लिया गया कि जो मोहम्मद रमजान थे उन्होंने जो विधायकी का टिकट था वो वापस कर दिया है। तारिक खान जी, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए तारिक खान जी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी तारिक खान जी, क्या वजह रही कि जी आवाज आ रही है आपको? तारिक खान जी अनम्यूट कर दीजिए। जी अब आवाज जी आ रही है जी जी, आपको? एक मिनट। जी हाँ, वहीं शादाब हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शादाब हुसैन, आपके पास आना चाहेंगे, क्या वजह लगती है क्यों मोहम्मद रमजान ने टिकट वापस किया? देखिए, अभी जैसा मोहम्मद रमजान साहब बता रहे थे कि वो उनके लिए नया क्षेत्र है, जी इसलिए वो चुनाव उस क्षेत्र के बदले अपने क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है और जीतता है या हारता है, लेकिन वो उसी क्षेत्र से लड़ना चाहता है। जी तो मोहम्मद रमजान उस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, तो वो अपने ही क्षेत्र से लड़ने के इच्छुक हैं। तो इसलिए उन्होंने ये जताया है कि अभी कम समय में हम वहां के ऊपर मैनेज नहीं कर सकते चुनाव, इसलिए वो वहां से उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि हमको उसी क्षेत्र से दिया जाए जहां से वो लड़ते रहें। जी
बिल्कुल शादाब जी, जैसे उन्होंने नाम लिया कि वो श्रावस्ती से लड़ना चाहते हैं, तो क्या लगता है अब पार्टी क्या उनको टिकट देगी वहां से? अब ये पार्टी हाईकमान का फैसला क्या हो सकता है, इसलिए कि असलम रायनी भी अभी इससे पहले बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। हेलो। तो इस लिहाज से अब उनको तो संतुष्ट कर दिया गया है, असलम रायनी को टिकट दे दिया गया है। तो भिनगा की दोनों सीटें, तो श्रावस्ती जिले की दोनों सीटें अनाउंस हो चुकी हैं। अब वो रमजान को एडजस्ट करने के लिए मटेरा दिया गया था, लेकिन वो वहां से हट रहे हैं, जान रहे हैं कि वहां से हम नहीं लड़ पाएंगे कम समय में और नया क्षेत्र है। तो वो अब क्या करते हैं, जैसा उन्होंने बताया तो हिसाब से लग रहा है कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनका फैसला क्या होता है। जी बिल्कुल शादाब जी, लेकिन जिस जी तरह जी से मैं जोड़ दिया हूँ मैं। जी जिस तरह से मोहम्मद रमजान ने नकार दिया टिकट को, उसके बाद जिस तरह से ये हंगामा शुरू हो गया सपा कार्यकर्ताओं में, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? अब ये तो अफसोसनाक बात है कि आखिरी दौर चल रहा है, नामांकन शुरू हो चुका है और मटेरा की सीट फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन तो ऐसा ये हाँ, पार्टी हाईकमान को का कहना पार्टी के लोगों को मानना चाहिए। जिसको पार्टी हाईकमान फैसला करे उसके ऊपर पार्टी के लोगों को मानना चाहिए। जी तारिक खान के पास आना चाहेंगे। तारिक जी, क्या लगता है, क्या जी वजह जी रही है जो मोहम्मद रमजान ने टिकट वापस कर दिया है? अब देखिए, पार्टी जो है उसने बहुत सोच समझ कर, मैं खुद पार्टी कार्यालय से जुड़ा रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी लगातार मिलता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये फैसला, ये निर्णय बहुत मुश्किल है मेरे लिए लेना, क्योंकि हर सीट से कई कई दावेदार हैं। और उन्होंने खुद ये बात कई बार कही कि मैं खुद जानता हूँ कि 4-4 5-5 लोग एक सीट से अच्छे लड़ने वाले हैं, जी लेकिन उनमें से किसी का चयन करना ये वाकई में एक मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो असली समाजवादी है, मैं खुद, मेरे पिता खुद बहराइच सदर से टिकट मांग रहे थे, हमको टिकट नहीं दिया, ये उनका फैसला है। अब यहाँ जिसको भी उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, बहराइच में प्रत्याशी यासिर शाह जी को बनाया है, हम उनको तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे, हम लगेंगे, क्योंकि जो असली समाजवादी है उसको ये नहीं देखना है, क्योंकि हमारी असली लड़ाई वो तो भाजपा से है, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें अगर छोटी पिक्चर में फंस जाएंगे तो ये तो एक तरीके का एक ट्रैप हो जाएगा समाजवादी के लिए। तो वो ट्रैप से समाजवादियों को बचना है। और जो छोटा लक्ष्य है, जो कि कैंडिडेट की बात है, तो बार बार ये बात कही जा रही थी, बहुत पहले से हम लोग यही बात कह रहे थे कि कैंडिडेट को तो एक है ही है, कैंडिडेट तो इम्पोर्टेंट है ही है, मगर इस टाइम बड़ी पिक्चर को अगर देखा जाए तो जो मूलभूत लड़ाई है हमारी, वो अपने लोकतांत्रिक और फंडामेंटल राइट्स को बचाने की लड़ाई है। उसके लिए हमको भाजपा को हटाना पड़ेगा, उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। अब उसमें रमजान साहब हैं, उनको कोई दिक्कत है या टिकट बदला क्या, ये वाकई में, अब ये तो हर पार्टी का आप जानते हैं, एक संविधान होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत संसदीय बोर्ड होता है, चयन कमेटी होती है, वो बैठती है, कई फैक्टर्स होते हैं जिसका आकलन करने के बाद सर्वे भी कराया जाता है, सबकी राय भी ली जाती है, उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस निर्णय पर सवाल उठाना चाहिए। ज्यादातर हम अपने नेता पे विश्वास जताते हैं और आज भी हमारा अपने नेता पे विश्वास है कि उनका जो भी निर्णय है उसको हम मानेंगे। आगे भी अगर कोई निर्णय बदलता है तो उसको भी माना जाए। लेकिन ये मैं कहूंगा कि अगर ये छोटी सी अगर कोई दिक्कत हुई या बीच में किसी को लगता है कि हाँ ये टिकट नहीं सही है, इसके लिए कोई भी किसी भी तरीके का विरोध करना, कुछ करना, वो ठीक बात नहीं है। आप बड़ी पिक्चर को देखिए और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाइए। हम लोगों की मुहिम तो यही है, असली मुहिम यही है। अब एंड टाइम पे अगर लोग उस मुहिम को भूल जाए, ये तो उनकी गलती है, मैं यही कहूँगा। तारिक जी, लेकिन इस सपा कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो उनमें काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक तरह से सपा के जो अध्यक्ष हैं उनका अनादर हुआ है। तो क्या लगता है, कहां तक ये सच है? सपा के अध्यक्ष का कहाँ से अनादर हुआ? आप यादव सीट की बात कर रही हैं, इसकी सीट की बात कर रही हैं, कैसरगंज सीट की बात कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यादव समाज का सम्मान हमारा तो शुरू से होता आया है। यादव तो अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री ही आपका यादव बनेगा, और यादव और मुसलमान की बात तो बिल्कुल कभी करनी ही नहीं चाहिए। वो तो ये देख के दिया गया है टिकट, उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए कि वो कैंडिडेट वाकई में उस क्षेत्र में लड़ सकता है या जीत सकता है। हर पार्टी जीतने के लिए ही मैदान में आती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड पार्टी हो, छोटी हो, बड़ी हो, राष्ट्रीय हो या स्टेट लेवल की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हारने के लिए नहीं आती है चुनाव के मैदान में, सब जीतने के लिए आते हैं।
बहुत आकलन करने के बाद वो टिकट दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मगर अपनी तरफ से वो बेस्ट फैसला करके ऊपर से दिया गया है और उस कैंडिडेट को लड़ा देना। और कई जगह ऐसा हुआ है कि जो लोग टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने बहुत खामोशी से उस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया है। उदाहरण मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ। जी तारिक जी, क्या लगता है कि क्या अब श्रावस्ती से मिलेगा टिकट उन्हें, क्योंकि लगातार अब वो मांग कर रहे हैं? देखिए, अब मैंने कहा, मैं लगातार जो लखनऊ का कार्यालय है उसके संपर्क में रहता हूँ, मैं वहां जाता भी रहता हूँ। अभी भी मैं कल भी वहां पर था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है नहीं, वो जब तक नहीं आते हैं ये निर्णय उनका होता है और ये निर्णय उन्हीं पे छोड़ा भी गया था। ये निर्णय कल जरूर उनके सामने ये बात रखी जाएगी। अभी आपने ऑडियो भी सुनाया, रमजान चचा एमएलसी रह चुके हैं, लोकसभा भी लड़ चुके हैं और उनका दायरा बड़ा है। ऐसा नहीं है कि उनका दायरा छोटा है। वो एमएलसी विधानसभा 2 जिलों का प्रतिनिधित्व करता है एक एमएलसी, तो उस वजह से उनका दायरा छोटा है, मगर ये उनका निर्णय है। इससे अंतिम निर्णय मुझे लगता है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो जहां तक मेरी जानकारी है वो कल उनको लखनऊ वापस आना है, उसके बाद जरूर उस पर मंथन होगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर रमजान साहब ने कहा कि मैं वहां नहीं लड़ूंगा, तो जरूर उसको आने के बाद मंथन होगा। उसके बाद जो भी उनका निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इस पर टिप्पणी करना नहीं सही होगा पहले से। ये टिकट उनको वापस कर दिया जाएगा या इनको दे दिया जाएगा, शब्बीर भाई को दे दिया जाएगा या मारिया शाह को दे दिया जाएगा या किसी चौथे को ला दिया जाएगा, इस पर ज्यादा बेहतर यह है कि रुका जाए, देखा जाए कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने के बाद इससे क्या निर्णय है। जी तारिक जी, क्योंकि अब जिस तरह से उन्होंने कह दिया है कि अब वो टिकट नहीं लेंगे, तो अब इस पर ये सवाल उठने लगे हैं कि जो मौजूदा विधायक है वहां के, उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। नहीं, ये तो कयास बिल्कुल लगाए जा रहे हैं और ये बात बिल्कुल मानते हैं कि उन्होंने कह दिया है कि मैं वहां से नहीं लड़ पाऊंगा, काम समय कम है। वो बिल्कुल अभी डोमेन में आ चुका है, उनका जो वीडियो है उसको सब लोगों ने देखा है। मगर फिर भी इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि कल तक हम लोगों को और इंतजार करना चाहिए। ये बहुत जल्दी होगा कह देना कि हाँ इनको मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी से जितने लोग लड़ना चाहते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, वो सब अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं, उनका क्षेत्रों में अपने जनाधार है, उनके समर्थक हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर उसको दे दिया जाएगा तो वो बिल्कुल ही चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जब भी कभी भी जब राजघराने में गद्दी देने की बात होती है तो ऐसा नहीं होता है कि अगर एक राजा के 4 बेटे हैं तो अयोग्य है कोई। योग्य सब होते हैं लेकिन देना इसी को पड़ता है। ये फिर मैं कह रहा हूँ, मैं खुद मौजूद था उस मीटिंग में जब अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये बहुत टफ समय है। मैं खुद जानता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं लड़ने वाले, मगर मुझे लड़ाना एक है। ये निर्णय टफ होगा और लेना भी है और वो लिया भी गया है। मगर हर समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा में जरा भी यकीन रखते, उनकी जो मूलभूत जिम्मेदारी रही है कि वहाँ जो निर्णय आए वहाँ ग्राउंड लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट कर और जो लड़ाई इतने 1.5-2 सालों से अखिलेश यादव जी लड़के आए हैं, इसको बिल्कुल ऐन वक्त पर कतई भी डिस्ट्रॉय ना हम लोग करने देंगे और इस कोशिश को नाकामयाब करेंगे। जो लोग इस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, जो टिकट बंटवारे से इतना ज्यादा ये सब हो रहा है, वो जो भी निर्णय है उसको हम लोग मान रहे हैं और जो कैंडिडेट होगा वो कल तक मटेरा की स्थिति मुझे लगता है साफ हो जाएगी। अगर टिकट कहीं भी जाता है, मंत्री जी क्या जाता है, उनको भी लड़ाया जाएगा और अगर और किसी को दिया जाता है तो उनको भी लड़ाया जाएगा, मगर उस पर मंथन कल जरूर होगा। जी एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि मोहम्मद रमजान ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही आभारी हूँ, लेकिन चूंकि मैं मटेरा में 15 दिन 20 दिन भी प्रचार नहीं किया हूँ और मात्र 15 दिन रह गया है, तो हम जानते नहीं मटेरा के बारे में, तो मैं वहाँ चुनाव कैसे लड़ सकता हूँ जहाँ हमने 10 साल बराबर मेहनत किया। चुनाव जब 12 में चुनाव जीता था, 5 साल मेहनत किया, बने रहे जनता के बीच में। हारने के बाद भी बहुत कम वोट से हरा दिया गया। हारने के बाद भी मैं जनता के बीच में बना रहा। जनता ने इतना असीम प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, तो हम 290 में ही चाहते हैं चुनाव लड़ें। जब हम मटेरा से चुनाव लड़ेंगे तो हमारी यहाँ 290 श्रावस्ती की जनता क्या करेगी? वो चाह रही कि यहाँ से चुनाव लड़ें, तो हम वहाँ से मटेरा से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नई जगह है और मटेरा से देना था भाई असलम रायनी को, वहाँ हमारे यहाँ दिया है 290 श्रावस्ती में। वो उनको तो 290 से लड़ना, यहाँ श्रावस्ती से भिंगा से लड़ना चाहिए, 289 से, जहाँ के वो विधायक है।
क्यों भाग रहे हैं यहाँ से? जब यहाँ से भाग रहे तो वहाँ की जनता उनको वहाँ से भगा देगी। आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति जो हमारी जनता कहेगी वो हम करेंगे, जो वोटर्स हैं जो हम कहेगी वो हम करेंगे, लेकिन हमको मटेरा से चुनाव नहीं करना। शादाब हुसैन, आपके पास आना चाहूंगी। शादाब जी, एक तरफ जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तब वो नाराजगी जाहिर करता है, लेकिन यहाँ पर टिकट मिल जाता है उसके बाद नाराजगी दिखाई पड़ती है, क्या कुछ कहना है? नहीं, जो मोहम्मद रमजान ने अभी कहा है जी वो उनका पक्ष बहुत मजबूत है, इसलिए है कि उनके लिए बिल्कुल नया क्षेत्र है। अब केवल वो फॉर्मेलिटी के लिए लड़ें तो ये किसी उम्मीदवार के लिए बेहतर नहीं होगा। उनका क्षेत्र जो है वो भिंगा है, जहां से वो अभी बता रहे थे कि वो 10 साल उन्होंने सेवा की है, वो चुनाव जीते हैं, लोगों के लिए काम किया है। तो किसी भी नेता का, किसी भी उम्मीदवार का जो कॉन्फिडेंस होता है वो अपने क्षेत्र में ज्यादा होता है। अब उनके लिए मटेरा क्षेत्र बिल्कुल नया है जी और उनको एडजस्टमेंट करने के लिए मटेरा भेजा गया था, लेकिन जब वो खुद ही लड़ने में असमर्थता जता रहे हैं तो उनकी बात मानना चाहिए। जी शादाब जी, क्या लगता है अगर मोहम्मद रमजान को नहीं मिलता है श्रावस्ती से टिकट तो क्या कुछ आगे की रणनीति वो तय करेंगे? अब वो जैसा कि वो बता रहे थे अभी, तो जी अगर वो ज्यादा क्षेत्रीय जनता ने उनके ऊपर दबाव डाला, लेकिन ये हमारे समझ से गलत होगा, इसलिए कि एक एक क्षेत्र से कई कई उम्मीदवार होते हैं हर पार्टी में। तो अगर इस बार उनको नहीं मिल पाया है टिकट तो उनको धैर्य रखना चाहिए। अगर आगे चलकर किसी भी जगह पे उनको एडजस्ट किया जा सकता है तो ये जो दिखाई पड़ रहा है वो लग रहा है कि वो रमजान समझदार सीनियर जो है लीडर हैं पार्टी के, वो मान जाएंगे। लेकिन जो अभी मामला फंसा हुआ है यासिर शाह की पत्नी के लिए, जी और दूसरी मजबूत दावेदारी जो शब्बीर वाल्मीकि की है, तो आपको बताएं कि ये मटेरा सीट नई सीट बनी है। 2012 में पहली बार चुनाव हुआ था यहाँ से। जी तो 2012 में यासिर शाह जीते थे, उसके बाद दूसरा चुनाव वो जीते। तो शब्बीर वाल्मीकि जो है इसी क्षेत्र को चरदा एक क्षेत्र हुआ करता था सुरक्षित, जो मटेरा है इसी से लगा हुआ क्षेत्र चरदा करता था सुरक्षित। वहां से ये विधायक हुआ करते थे। ये बहुत पुराने लीडर हैं, यासिर शाह के पिता के टाइम के बराबर जो है ये लोग लड़ते रहे। 4-5 लोगों की ये इन लोगों की अपनी मंडली है। तो जो शब्बीर दावेदारी कर रहे हैं इसी के तहत मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। अब इन्हीं दोनों में है कि पार्टी हाईकमान में, चूंकि जो मौजूदा समाजवादी पार्टी है उसमें यासिर शाह की पकड़ मजबूत है, वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जी तो अगर वो बाजी मान ले जाते हैं तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, और अगर पार्टी हाईकमान को कुछ और दिखता है कि हमको मतलब जो है शब्बीर को भी संतुष्ट करना है तो शब्बीर को लड़ा देगी। तो इस तरीके से होगा। लेकिन यह है कि इसमें पार्टी का नुकसान, जो अब तक के लोग जो है चुनाव के उसमें उतर चुके हैं, बहराइच में और 5वें चरण में जो चुनाव होना है उसका नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो पार्टी के लोग अभी लखनऊ में ही पड़े हैं, अपने टिकट को बचा रहे हैं। तो कब ये प्रचार करेंगे, कब ये जनता के बीच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो ये सभी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि जिनको पार्टी हाईकमान तय कर दे वो चुनाव लड़े। जी तारिक खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये खबर जो है वो आपकी तरफ फैल गई है कि रमजान जी ने जो टिकट को नकार दिया है, उसके बाद कई ऐसे नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। और इसी में जो सपा के जिला अध्यक्ष हैं रामहर्ष यादव जी, उनका फोन भी अब लगातार बंद आ रहा है। क्या लगता है, क्या कुछ कोई कहना नहीं चाह रहा है इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी का फोन बंद है। और उन्होंने, ऐसा नहीं है कि टिकट को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ज्यादा मेहनत यहाँ पर की है। बहुत वरिष्ठ है रमजान साहब, और एमएलसी भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और शादाब भाई जानते होंगे वो एक लोकसभा भी लड़ चुके हैं शायद, और बहुत वरिष्ठ नेता है। शादाब भाई ने सही बात कही कि वो निर्णय बहुत सोच समझ के लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो सोचेंगे कि हाँ वो चुनाव लड़ जाए या पार्टी छोड़ दें, या ऐसा निर्णय। रमजान साहब से अभी मेरी उनसे कुछ दिन पहले भी मुलाकात हुई थी,
जी। तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल इस बात का खंडन करता हूँ। वो बहुत वरिष्ठ है और मुझे लगता है कि वो पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि रमजान साहब की बात पर आप माननीय अखिलेश यादव जी को लौटने दीजिए, क्योंकि ये सब बातें न फोन पे हो सकती है न ऐसे हो सकती है। उनका लखनऊ लौटना जरूरी है, वहीं पर सब लोग रुके हुए हैं। ये बात सही है कि चीजें डिले हो रही है, मगर मैंने फिर जो बात कही थी पहले वो दोहरा रहा हूँ कि एक टफ फैसला है, थोड़ा सा मुश्किल फैसला लेने के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमें अपने नेता पे यकीन है और हम जो कार्यकर्ता है उनकी यही जिम्मेदारी है कि नीचे ग्राउंड लेवल पे वो अपना काम करते रहें। टिकट होगा, आएगा, वो आदमी लड़ेगा। रमजान साहब से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है, वो बहुत वरिष्ठ है और उनका फैसला यही रहेगा कि मुझे जहां तक मैं उनको समझता हूँ कि वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे छोड़ दिया जाएगा, वो जो निर्णय लेकर आके करेंगे। अभी शदाब भाई ने भी कहा, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि शब्बीर भाई भी है उसमें। मैं ये भी मानता हूँ कि यासिर शाह साहब बहुत मजबूत है, वहां से विधायक रहे हैं, 2-2 बार जीते जब से वो सीट बनी है। तो वो निर्णय उनको आने दीजिए, कल आने दीजिए उनको। और मुझे लगता है कि कल तक स्थिति काफी हद तक साफ हो बिल्कुल जाएगी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक खान जी आपका, और वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े थे शादाब हुसैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं अब देखना ये होगा कि पार्टी हाईकमान का अंतिम फैसला जो होगा वो क्या होता है और कब होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए KKD न्यूज।